नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और ये कार्यक्रम है ये फिल्म नहीं आसान, जहां मैं फिल्मों से जुड़े लोगों की जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में बताता हूं, उनकी कामयाबी नाकामयाबी के बारे में बताता हूं। और आज जिस सितारे से मैं आपको मिलाने वाला हूं, उनको एक जमाने में लोग हीरो नंबर 1 के नाम से जानते थे। वो जमीन से उठे और अर्श पर पहुंचे और फिर एक उन्होंने नाकामयाबी का ऐसा दौर देखा जो शायद कोई भी सितारा देखना ना चाहता हो। मैं बात कर रहा हूं 90 के दशक के हीरो नंबर 1 की। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो उनसे मिलते हैं बस थोड़ी सी देर में। कैसे हैं? हाय, कैसे हैं? मैं क्या बोलूं, लो आ गया हीरो। आ गया हीरो। गोविंदा की मैं बात कर रहा था, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, मैं ऐसे पोस्टर पे पढ़ रहा था, फाइल ऑफ अभिनय चक्रा। आ गया हीरो। फाइल ऑफ अभिनय चक्रा का क्या मतलब? थॉट ये है कि वी ऑल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, टेक अ राइट डिसीजन, बी अ हीरो। वही है ये थॉट। मैं इसमें पुलिस की भूमिका निभा रहा हूँ और राइट डिसीजन लेता हूँ और उस तरह से फिर स्टोरी चलने लगती है। पक्का गोविंदा छाप सिनेमा है। गोविंदा साथ में होम प्रोडक्शन के साथ आने की क्या जरूरत थी? मेरी पत्नी ने मुझसे बहुत अच्छा कहा कि वो कह रही थी कि जो फिल्म आप चाह रहे हो वो आप मिल नहीं रही है, और जो मिल रही है वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो ऐसा बहुत साल चलता रहेगा ना, तो फिर ये करियर ही ख़त्म हो जाएगा ना। तो व्हाट वी हैव टू डू, जो मिल रहा है हम उन्हें एक्सेप्ट करें और मजबूत हो जाए, इस हाल में आ जाए कि हम फिल्म प्रोड्यूस कर पाए। बट बीवी अच्छी प्रोड्यूसर हो सकती है। बहुत मजा आया उस दिन के, उन्होंने जीन्स पहनी हुई थी, उन्होंने यहाँ से टेयर थी, तो मैंने कहा कि ये क्या पहना हुआ है, तो कहती ये तो प्रोडक्शन के वजह से हुआ। आपने बात की गोविंदा छाप सिनेमा, ठीक है, बट मैं तो कहता हूँ गोविंदा छाप सिनेमा तो आज भी है। गोविंदा उसमें ना हो, बट गोविंदा छाप सिनेमा तो आज भी है। अगर आप देखें तो आपका सिनेमा, साउथ का सिनेमा जो अब डब होके चैनल्स पे दिखता है, फिर साउथ का रीमेक होके बॉलीवुड में दिखता है। तो आप देखें तो चक्कर पूरा घूम गया। अभिनय चक्र की आप बात कर रहे थे, फिल्म चक्र भी घूम के इधर ही आ रहा है। दक्षिण जो है वो सदैव गुरु रहा है, और दक्षिण का जो फिल्म्स है मैं उस पर बहुत तवज्जो दिया करता था। मेरा नाम गोविंदा दक्षिण का ही है, और जिस वक्त मुझसे ये कहा गया कि आप गोविंद नाम के साथ फिल्मों में वर्क नहीं कीजिए, लड़कियों के साथ डांस नहीं कीजिए, तो उसी वक्त ये तय हुआ कि गोविंदा जो है ये शुभ रहेगा, ये दक्षिण का नाम। तो मम्मी ने ये मेरा नाम रख लिया। आदरणीय शशि प्रभु जी है, उन्होंने साथ में ये सहायता की। हम लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ये सब चीज़ें किया करते थे, तब हम पे हंसा करते थे लोग। अभी भी करते हैं? मैं तो कभी नहीं स्टॉप करता, लेकिन बहुत से लोगों को शायद अच्छा भी नहीं लगता हो। हाँ, रिएक्ट करते हैं। मैं ऐसे लोगों की तरफ नज़रअंदाज करता हूँ। मुझे आदरणीय दिलीप साहब जी ने कहा कि गोविंद, तुम्हें कितने तकलीफ रही है या कष्ट रहा है, उसमें किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है। वो तो सिर्फ यही देखने वाले हैं, क्या तुम टाइम पे पहुंचे, क्या ये वर्क हो रहा है, ये सही है। तो यू शुड बी डूइंग नाउ कॉमेडी फिल्म्स। तो वो नर्व्स पे, बॉडी पे वो उस तरह की तकलीफ ना आए। तो वो कहते हैं जैसे आंवले का खाया और बुजुर्गों का ही कभी गलत नहीं होता। तो वही हुआ। उसके बाद ये 14 साल जो है सुपरहिट फिल्में आती रही हैं। आप कह रहे थे कि दिलीप साहब ने कहा कि जो आपने क्या भोगा, क्या किया, वो कोई सुनना नहीं चाहता। पर मैं आपको बता दूं, ये हमारा शो का नाम है ये फिल्म नहीं आसान। हम वही सुनना चाहते हैं, आपने क्या भोगा, क्योंकि वो उन तक पहुंचना इसलिए ज़रूरी है कि उनको लगता है कि बहुत आसान है यार। 5 स्टार होटल में सोता है, 7 स्टार होटल में सोता है, 50 नौकर आजू बाजू होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, वो वक्त ज़्यादा मुश्किल था जब आप जीरो से हीरो बने? मुझे तो लगता है कि 5 स्टार होटल में जल्दी से सो ही नहीं पाता आदमी। बहुत टफ है। 7 स्टार में तो सालों हो गए। मैं 25 साल सोया ही नहीं। सुबह 4 बजे 5 बजे समय मिलता था कि हम जाएं और जाके थोड़ा सा रिलैक्स हो पाए, कर पाए। फिर शूटिंग का टाइम। युवावस्था में मेरे साथ ऐसे बहुत हुआ कि कई टाइम में हॉस्पिटलाइज हो गया शूटिंग की वजह से। हाँ, और हॉस्पिटल में लोग ऐसे चेक करने के लिए आते थे कि ठीक हुआ है तो चलो सेट पे। कि उन लोगों का पता नहीं आगे डेट मिलेगी आर्टिस्टों की, फिर वो भी रॉन्ग नहीं है। फिर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पैसा नहीं होता था तो कह देते थे गोविंदा ही नहीं आया, क्योंकि उन लोगों ने मुझे साइन कर लिया था और वो लोगों की कमाल परिस्थिति नहीं थी। मेरे साथ तो कभी आदरणीय यश चोपड़ा जी या
प्रकाश मेहरा जी, उस टाइप के लोगों ने कभी तो मुझसे मतलब हाँ फिल्में की ही नहीं। तो अब आके आपने जाके यश राज अब मेहरा जाके आफ्टर 29 ईयर्स तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि बट ऐसा क्यों था कि उन लोगों ने फिल्में नहीं की? इतनी फिल्में साइन कर ली थी, मेरे पास टाइम ही नहीं था। बट ऑफर्स आए थे उधर से? ऑफर्स आके भी फायदा ही नहीं है। ऐसे महान व्यक्ति के साथ आप काम करें और उसे आप टाइम नहीं दे पाए, ओहो, मतलब कि तो आपके वर्क के साथ बेईमानी हो जाएगी। सबसे मुश्किल वक्त जो स्ट्रगलिंग डेज का मैं आपसे पूछूं, उस वक्त का वो कौन सा दिन है जो आज भी आपको आंखों में आंसू ले आता हो? मम्मी जिस वक्त नहीं रही तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अब ये काम वाम से बाहर निकलूं और दिल नहीं लग रहा है, बहुत तकलीफ थी। और मैं लोग जाके शूटिंग में कॉमेडी करने में पड़ता था मुझे, और मैं घर में ट्रेजेडी है आपको? वहाँ से जाके थोड़ा सा रो के वापस आया, वापस आके फिर कॉमेडी शॉट देना, तो ये मेरे साथ चला। उस समय दौर ही था। तो फिर मैंने सोचा यार कि यार ये ऐसे ही है, कीप वर्किंग हार्ड इन लाइफ। ये हार्ड वर्क का यही है कि अभी आज फिल्म के प्रमोशन तो चल ही रहे हैं, साथ में अब अपने घर अपने गांव को भी आप याद कर रहे हैं। तो अब हम चल रहे हैं सीधा विरार, जहाँ पे एक साईं शाम होने वाली है, जहाँ पे गोविंदा जाके अपना शिरकत करेंगे। तो वहाँ चल के फिर हम और फिर बातें जो बाकी बातें वहाँ करेंगे। जी आइए। तो पहले मुझे आपसे मैं यही पूछूंगा कि उस वक्त लोग कहते थे कि गोविंदा लेट आते हैं सेट पे, वो वजह इसलिए थी कि बैक टू बैक बहुत सारी फिल्में कर रहे थे? मैं जिस वक्त मना कर दिया करता था कि आप मेरे साथ पिक्चरें नहीं कीजिए, आप लोग खुद ही आकर मुझे साइन कर लेते हैं और फिर बाद में मुझे बदनाम करते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कैसे लोगों के साथ मैं वर्क करूँ, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर थे उन्होंने तो ये स्ट्रेटेजी बना ली थी कि इसे बदनाम रखना है, इसी में हम लोग को फायदा आगे निकलेंगे। हाँ फायदा। हमें तो बहुत समय बहुत साल बाद पता लगा कि छवि जो बनाई जाती है, ये छवि तो बनाई जाती है। अच्छा। तो हम कहे यार जो लोग हमें बनाए जा रहे हैं ये छवि बना दी लोगों छवि बनाई जाती है। बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग टू मच यू कैन नॉट अफोर्ड टू। अब आज ये लोग एक आध दो तीन फिल्में करते हैं और कर पाते हैं, और उसमें भी इन लोग फिर छुट्टियों पे कहाँ आप छुट्टी नहीं लेते थे? अरे मैं अभी तक मेरी अपनी पत्नी से माफी मांगता रहता हूँ, इतने साल हो गए। आप उनको छुट्टी पे लेके नहीं जाते? ओ बाप रे बाप रे बाप रे बाप, दुष्टता की है हमने। जवानी जो लौट के कभी नहीं आती है, उसका कितना समय जो है व्यर्थ हो गया। बट सबसे अच्छा बहाना या सबसे मजेदार बहाना आपको क्या लगा फाइनेंस ना करने का? क्योंकि लोग अजीब अजीब बहाने भी बनाते हैं, तो आपने कुछ ऐसा बहाना या आपने, क्योंकि आदमी को पता होता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। देखिए जिसके पैसे लग रहे हैं ना, उसकी ऐसा उसका ये आपका वक्त देख के आपके साथ बिहेव करना, ये उसका तो वैसा ही रहेगा। मेरा तो नहीं दिया गया, फाइनेंसिस में तो नहीं आया, नो बड़ी केम, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स से निकला था। तो कांग्रेस तो साथ नहीं देगी क्योंकि कांग्रेस से बाहर निकला हूँ। फिर बीजेपी भी साथ इसलिए नहीं देगी कि कांग्रेस का है। तो कहीं कहीं हर फाइनेंसर जो है उसके पैसे तो जुड़े हुए होते हैं उनके साथ, तो वो नहीं देंगे, वो तो पता था। फिर मुझे काफ़ी मशहूर कर दिया गया था कि ये कम पढ़ा लिखा आदमी है, क्या कह देगा, क्या कर देगा, क्या इसका आप भरोसा नहीं कर सकते।